हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीएपीएफ के यदि हम बात करें, चाहे एसएससी जीडी हो, सीएपीएफ में एसएससी जीडी से लेकर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक की भर्ती हो, सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, देखिए हमारी आर्म पुलिस फोर्सेस हो या स्टेट पुलिस फोर्सेस हो, मेडिकल जो है वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। आपके कुछ मेडिकल पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल के नॉर्मल और हार्ड पॉइंट्स। अब ये देखिए, दांत जो है वो बिल्कुल ठीक है, पूरा 32 दांत है, लेकिन ये पीलापन जो है इसकी वजह से इनको डाउट लगता है। तो इस तरीके से पीलेपन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जनरली क्या होता है कि फ्लोराइड जिस एरिया में होता है पानी में, वहां पर ये इस तरह का हो जाता है और इसकी सफाई भी नहीं होती है। यदि फ्लोराइड है तो यदि इस तरीके से पीलापन है तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उससे डेंटल पॉइंट कोई कम नहीं होगा। ये देखिए, इसको लेजर से रिमूव करवाया है। अब लेजर से रिमूव करवाया है तो आपको बता दें कि कंप्लीट रिमूव होना चाहिए और सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है। कि बहुत सारा ऐसा लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि 3 सीटिंग होगा, 4 सीटिंग होगा, लेकिन वो सीटिंग 10 सीटिंग तक चली जाती है, उसके बावजूद भी वो कंप्लीट रिमूव नहीं होता है। और ऐसा भी अवेलेबल है ट्रीटमेंट कि एक सिटिंग या मैक्सिमम 2 सिटिंग। देखिए, एक सिटिंग तो मैं नहीं कहता, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत इंक बच गया तो हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं, 2 सिटिंग में कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है टैटू का इंक, उसका क्वालिटी कैसा है, टैटू कितना पुराना है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो टैटू यदि है, और आप देखिए, मैं आर्म फोर्सेज की बात कर रहा हूँ, सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ, यदि कहीं भी टैटू है बॉडी में तो उसको रिमूव करवा लें, बेहतर यही होगा, क्योंकि आपको बाद में समय नहीं मिलेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रीमेडिकल आ जाएगा। ये नेल पर चोट लग गया था। अब देखिए, इस तरीके से चोट लगता है तो क्या होता है, कई बार नाखून जो है वो पूरी तरीके से उतर जाएगा और उसके बाद में नया नाखून आ जाएगा। तो क्या इससे अनफिट हो सकता है? नहीं, ऐसा यदि है तो अनफिट होने के चांसेस नहीं है। हाँ, फंगल इन्फेक्शन है नेल पर, तो यदि एक नेल पर भी है तो भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ये देखिए, ये इन्होंने लेजर ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन अभी कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ है। इनको भी एक सेटिंग और करवाने की सलाह देते हैं हम। अब इन्होंने कितना सेटिंग करवा लिया है वो डिपेंड करता है कि कहाँ उसको रिमूव करवा रहे हैं। अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उससे संपर्क कीजिए। देखिए, काफी ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि एक सिटिंग में टैटू कंप्लीट साफ हो जाता है और 6 से 7 दिन में वो पूरी तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये जो पपड़ी होती है ये उतर जाती है। और क्या ये वेरिकोज है? अब देखिए, ये वेरिकोज हो सकता है। अब इसका तो छूके या पिक से वेरिकोज का पता नहीं चलता। इसका कलर डॉपलर टेस्ट होगा। आप कलर डॉपलर टेस्ट करवाएं, आपको डाउट लगता है वेरिकोज वेन है, कलर डॉपलर टेस्ट करवाइए, उसका सर्जन से कंसल्ट कीजिए। यदि कलर डॉपलर टेस्ट है तो अब ये यहाँ तो देखिए, यहाँ तो इसको कट लगा के भी निकाला जा सकता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि ये चोट लग गया था, बाइक का साइलेंसर चिपक गया, या कभी बचपन में फोड़ा हो गया था, जो निशान बचेगा। लेकिन जो आपका घुटने के पीछे की तरफ जो वेन्स होती हैं उनको कट लगा के नहीं निकलवाना, उनको यदि हटाना है तो लेजर ट्रीटमेंट करवाना। क्योंकि वेरिकोज वेन का अपने सर्जरी करवाया है तो वो भी अनफिट है। एंगल देखिए, सामने साफ नजर आ रहा है। कितना होना चाहिए? तो 15 डिग्री तक फिट हो जाएगा मेल कैंडिडेट्स का, फीमेल का 20 डिग्री तक फिट हो जाएगा, मेल का भी 20 डिग्री तक फिट हो जाएगा, यदि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नहीं है तो। और एल्बो का जो मूवमेंट है वो सही है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, तो 20 डिग्री तक। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके यदि कैरिंग एंगल है तो आप एक्सरसाइज करके उसको 15 डिग्री तक करने की कोशिश करें। देखिए, कंप्लीट जिसको कहें कि फर्स्ट इंस्टांस, प्रथम दृष्टया जिसको कहा है, अनफिट है। ऐसी स्थिति में आपको हम हताश नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी स्थिति में आप सिविल जॉब की तैयारी करें तो वो ज्यादा बेहतर है। कि आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है और लास्ट मोमेंट पे अच्छा नहीं लगता जब आपसे कम मार्क्स वाला जो है वो सेलेक्ट होके जा रहा है और आप सिर्फ इसकी वजह से बाहर हो रहे हैं। तो अब ये तो अनफिटनेस का बड़ा पॉइंट है। यदि ऐसा है
तो ऐसी स्थिति में फोर्सेस की तैयारी ना करें। अब ये देखिए, ये हमारे कैंडिडेट हैं जो आर्मी में इसकी वजह से 3 बार अनफिट हो गए। एमएच रेफर किया गया और एमएच रेफर करने के बाद भी वहां पर भी 2 बार तो ये अनफिट हो चुके हैं। अब तीसरी बार इनको फिर जाना है, तीसरी बार इनको 4 पॉइंट इनको मिल गया है इसके साथ, तो वो बाकी पॉइंट तो फिट हो जाएंगे। लेकिन इसमें मेडिकल अफसर क्या डाउट कर रहे हैं कि ये इनका सर्जरी हुआ है, और सर्जरी कोई किसी प्रकार का सर्जरी का कटमार्क है तो देखिए उसमें रेफर करना मतलब कि अनफिट किया जाना, अनफिट ही कहेंगे उसको, रेफर नहीं कहेंगे। रेफर तो री मेडिकल का प्रावधान है कि सभी को री मेडिकल दिया जाएगा। अब स्पेशलिस्ट जो है वो आपका मूवमेंट देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट, आपका ग्रिप जो है वो सब सही है तो फिट हो जाएगा। और फिट इस तरह का मैं बता दूं आपको कि CAPF में हमने फिट होते हुए देखा है, सिर्फ इसी आधार पर कि ये कह दिया कि मेरा ये चोट लग गया था बचपन में, फट गया था, मैं गिर गया था बाइक से, पत्थर पे गिरा तो वो पत्थर से पूरी तरीके से यहाँ पे पत्थर चुभ गया और वो फट गया या शीशा चुभ गया, जैसा भी बताया। लेकिन मूवमेंट ठीक है तो फिट हो गया। अब ये देखिए कैरिंग जो है वो पूरी तरीके से 25 डिग्री के आसपास ये कैरिंग एंगल है, और इसको ठीक करना बड़ा थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे जरूर हो जाएगा। 22, 23, 25 डिग्री वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो 15 से 18 डिग्री तक करके फिट हो गए। तो परफोरेटेड टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन लेफ्ट, ये देखिए क्या है कि कान का जो पर्दा है वो लेफ्ट, और दूसरा ये COCCYX डिफॉर्मिटी, ये क्या है, ये टेल बोन जो है, तो रीढ़ की हड्डी जो है उसका टेल बोन, वहां पर प्रॉब्लम कि नाम भी नहीं सुना, कभी महसूस भी नहीं किया कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है क्या। लेकिन ये पता कब चलता है, जब जाते हैं आप मेडिकल में उस समय। अब ये देखिए पूरा हाथ को चीर दिया कि ये ऐसा गुस्सा क्यों निकालता है, कि ये ऐसी चीज है कि ये एक बार कर दिया तो अब इसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। इसको कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो भी ये कहता है कि इसको हम साफ नहीं कर सकते, इसको लेजर ट्रीटमेंट, लेजर से इसको कुछ हद तक इसको हल्का किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट रिमूव इसको नहीं किया जा सकता। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में अनफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक कट वाले भी अनफिट हुए हैं और 2-3 कट वाले भी फिट हुए हैं। वो डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर कि आप जो कहानी बताते हैं, यदि आप ये कहते हैं कि मैंने खुद से काटा है, डिप्रेशन में काटा है मैंने, तो अनफिट है। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल कट है और वो आप जो कहानी बता रहे हैं उस पर यकीन कर लें वो, तो फिट हो जाएगा। अन्यथा तो देखिए ये पूरा रिमूव होना चाहिए। ये जलाया गया है, ये जलाने वाला काम ना करें। चूने से जलाया जाता है इसको, तो ये जलाने वाला काम नहीं करें, प्रॉपर रिमूव करवाएं, लेजर से रिमूव करवाएं। देखिए एक बार आपका खर्चा होगा लेकिन काम बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। अनफिट है, ऐसी स्थिति में भी हम यही कहेंगे कि सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर है। SSC CGL की करें आप, या दूसरा और जो भी सिविल जॉब है उसकी करें। स्किन टैग है, अब स्किन टैग बड़ा है थोड़ा, तो इसको देखिए रिमूव करवा सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत माइनर सी सर्जरी होती है। वैसे ये फिट भी हो जाता है, लेकिन स्किन टैग है तो रिमूव करवा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्राकी मेटाटार्सिया, अब ब्राकी मेटाटार्सिया में क्या होता है कि मेडिकल अफसर चेक करते हैं कि आप कॉम्बैट शू पहनने में किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम तो नहीं, और इसको एक्सरसाइज करके काफी हद तक इसको दबाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल लिमिट्स में लाया जा सकता है और फिट हो सकता है। इसका क्या करें, लेजर से रिमूव करवा दो। देखिए हम तो बार बार यही कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्या मैं सर्जरी करवा दूं, सर्जरी करवाएंगे, सर्जरी वाला भी आपको दिखाएंगे पीछे। सर्जरी में एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको किलोइड बन सकता है, तो वो किलोइड आपके लिए परेशानी कर सकता है। क्या ये वेरिकोज है, तो ये वेरिकोज हो सकता है, लेकिन ये नहीं भी हो सकता। हेलॉक्स अनफिट है, हेलॉक्स वाल्गस कि ऐसी स्थिति में अब इसका क्या, इसका बहुत नॉर्मल सा इलाज है इसका, कि आप घर पे भी कर सकते हैं, खुद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करेंगे, वो आपको बेहतर बता देंगे। ये देखिए फिर वही डेलिब्रेट सेल्फ कट, या जिसको कहते हैं हेजिटेशन कट,
इसका क्या करें, क्लियर करवा दो, लेजर ट्रीटमेंट करवा दो। ये ब्राकी मेटाटार्सिया, अब इसका तो मुश्किल है। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।